नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सत्र, सदन और हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले वर्तमान सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में अनियमित और संविदा कर्मियों के आंदोलन के मुद्दे पर सदन में हंगामा मचा। सदन में भाजपा ने स्थगन की सूचना दी। इस पर भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भूपेश हैं तो भरोसा है कि नारे लगाने लगे। सदन में मचे हंगामे के बीच कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई और इस दौरान अनियमित संविदा कर्मचारियों को लेकर बीजेपी ने कहा कि अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी जो धरने में बैठे हैं, उन्होंने तय किया है कि हम धरने में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, एक प्रकार से अविश्वास व्यक्त किया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कर्मचारियों का शोषण किया, उसी का परिणाम था कि बीजेपी 15 सालों में महज 15 सीट में ही सिमट गई। आज सीएम ने जितनी घोषणाएं की हैं, उन सब का क्रियान्वयन हो गया है। हमारी सरकार जनता और कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रख रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस घोषणा के बाद 145 संगठन के कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया है। इन सबके बीच में देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सदन की जो भी कार्रवाई होती है, जो सत्र होता है, वो हंगामेदार जरूर होता है क्योंकि पक्ष और विपक्ष होता है। लेकिन जिन मुद्दों को लेके आज शोर शराबा हुआ और दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने बहुत सारी सौगात अधिकारी कर्मचारियों को दी है, उसके बाद उनका वेलकम हुआ, तो वो तो कह रहे हैं कि मेरा वेलकम हुआ है, मेरा आभार हो रहा है, मुझे सम्मान दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी कुछ और बातों को लेकर बात कर रही है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। अधिकारी कर्मचारी अलग हो गए, अनियमित कर्मचारी अलग हो गए, संविदा अलग हो गए। लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि हमने इनके लिए भी किया है और आगे भी कर सकते हैं। अब इसमें समस्या कहां आई, ये एक समझ से परे हुआ। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। अरे सारे संगठन के लोग, 145 संगठन के सारे पदाधिकारी मेरे चेंबर में आए थे। उन्होंने बड़ा माला पहनाया, गुलदस्ता दी, सबने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बराबर जो डीए देना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जो गृह भाड़ा भत्ता जो है वो तो किसी राज्य में नहीं दिया, जो छत्तीसगढ़ ने दिया उसमें पहला नंबर में है। और 27% संविदा कर्मियों के लिए, 40% जो अनियमित कर्मचारी उसके लिए, तो सभी वर्गों के लिए हमने इसमें किया है। और लगभग इससे प्रति वर्ष 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार राजकोष में पड़ेगा। इतना बड़ा निर्णय है और सारे संगठन के लोग धन्यवाद दे गए। अब इनको तकलीफ है कि थोड़ा बहुत कर्मचारी भी साथ देते, तब वो भी नहीं देंगे, उनकी चिंता है। उन्होंने निमंत्रण दिया कि बड़ा एक आभार सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने कहा इंडोर स्टेडियम में, वो तो बहुत छोटा पड़ेगा, साइंस कॉलेज ग्राउंड में करना है। उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया मुझे, सारे कर्मचारी। तो इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी का। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितों में बहुत सारे घोषणाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे थे। पिछले 15 साल में कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में इन लोग 15 साल में 15 सीट में सिमट गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है कर्मचारियों के संबंध में, पिछले समय भी जितनी घोषणाएं की थी, उनका सबका क्रियान्वयन हो गया है। और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जितना सम्मान भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज मिल रहा है, आज बहुत सारे कर्मचारी संगठन आके उनका स्वागत भी किए हैं। कल मुख्यमंत्री जी के घोषणा करने के बाद भी जिस बात का हम लोगों ने स्थगन दिया कि अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, धरना में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम धरना में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री की जो घोषणा की है उसको उन्होंने एक प्रकार से उस पर अविश्वास व्यक्त किया गया है और लगभग 4 लाख 5 लाख यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, 145 जो कर्मचारी संगठन है, ऐसे लोग लगातार धरना में बैठे रहे कि सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद में जो सरकार आई और सरकार आने के बाद में उनके नियमितीकरण की जो बात थी, रेगुलर करने की जो बात थी, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण स्थगन हम लोगों ने आज उठाया था और चाह रहे थे कि उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के जीवन का और भविष्य का सवाल है। बहुत सारी चीज़ें उस पर जो दिए गए हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा
जो हमारे दैनिक वेतनभोगी और मैंने कहा अनियमित कर्मचारी लगभग 85,000 से ऊपर, ऐसे लोगों को जो होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम लोग चाहते थे स्थगन पे चर्चा हो। ये महत्वपूर्ण इशू पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। तो निश्चित तौर पर सत्र है, सदन है और हंगामा हुआ है। देखिए, जिन कर्मचारियों को लेकर बातचीत की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार उनको क्या दिया गया है। और आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं, निश्चित तौर पर अधिकारी कर्मचारी संघ जो है वो बेहद खुश था। वो माला पहनाने गया, उनके केबिन में मिलने गया, उनका आभार व्यक्त किया। और ये भी भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने तो एक प्रोग्राम रखने की बात करी है कि हम एक बड़ा प्रोग्राम रखना चाहते हैं, उसमें आपका हम सम्मान करेंगे। ये बात अलग हो गई। इसके अलावा जो दैनिक वेतन हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए स्थगन लाने की बात बीजेपी कर रही थी। और उनको लगता है कि उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें की थी, तो एक उम्मीद है कि शायद सरकार उस पर काम कर लेगी। लेकिन क्योंकि विपक्ष है, मौका मिल गया है, तो अब क्या इन लोगों में से, क्योंकि जितना हमने देखा, सुना और समझा है, संविदा कर्मचारियों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उनको भी 27% जितना मेरे पास आंकड़े हैं उसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। अब एक्चुअल में क्या तस्वीर बनती है इस पूरे सिनेरियो के बाद, कितना दिन और लगेगा या और चीजें कब होंगी, ये वाकई में एक देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जावेद जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि आज काफी जो अधिकारी कर्मचारी संघ है बेहद खुश नजर आया। फूल माला पहनाकर सीएम भूपेश का उन्होंने वेलकम किया, उनका आभार व्यक्त किया, उनका जो है स्वागत भी किया। अब जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आई है कि जो दैनिक वेतनभोगी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा हैं, संविदा में मुझे थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सीएम भूपेश को सुना, उन्होंने कहा कि हम 27% उनको भी दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं वाली बात जो धरने पे बैठे हैं उन तक चली गई है, या ये कोई और वर्ग है, या इसका कोई एक अलग क्राइटेरिया है? मुझे लग रहा है आप इसको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो मुझे दिख रहा है कि सब कुछ दे दिया तो फिर मुझे लगता है धरना खत्म हो जाए, उड़ जाए। हाँ, हो सकता है जो दैनिक वेतनभोगी हैं या अनियमित वाले हैं उनकी अपनी चीजें हो सकती हैं, तो उनके लिए कब सोचेंगे, या उनको भी दे दिया है? ये थोड़ा सा आज कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और आपके सभी दर्शकों को देखिए, भूपेश बघेल जी ने अब तक प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो किया है वो पिछले 15 साल की सरकार में रमन सिंह जी ने नहीं किया। आज चारों ओर से एक ही नारा बुलंद है, भूपेश है तो भरोसा है। और कल के अगर अनुपूरक बजट के ऊपर आप देखें तो 2000 करोड़ रुपए का सिर्फ कर्मचारियों के लिए उसमें बजट है। वो सारी जनता जान चुकी है कि किसे कितना मिला है। उस ओर जाकर के मैं अपना समय और आपका समय नहीं खराब करूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो संविदा कर्मचारी है उनको आज भूपेश बघेल जी ने 27% उनको बढ़ा दिया है। उनका बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसे किस रूप से पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उसे इस रूप से पेश कर रही है कि भूपेश सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह बात भी स्पष्ट कर दी कि नियमित करने के लिए, नियमितीकरण के लिए केंद्र के का भी सहयोग की आवश्यकता है। आज जो घड़ियाली आंसू भारतीय जनता पार्टी के लोग बहा रहे हैं, जो धर्मलाल कौशिक जी बहा रहे हैं, क्या वो हमारे साथ में केंद्र सरकार से मांग करने जाएंगे कि उनके तनख्वाह में 60% जो केंद्र सरकार दे सकती है वो देगी? अगर वो मांग करने जाएंगे और वो मांग लेकर के आते हैं तो आज हम कल इसकी घोषणा कर देंगे। पर लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस सब चीजों को ध्यान में रखते ही किसी को अपने उससे वो नहीं होने दिया, वंचित नहीं होने दिया। इसलिए संविदा कर्मचारियों को भी 27% उन्हें बढ़ा करके दिया है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में इतिहास रचा। भूपेश बघेल जी ने यह करके दिखाया जो 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने करके नहीं दिखाया। केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता कभी रमन सरकार दे नहीं पाई। आज केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता भूपेश सरकार दे पा रही है। और रही बात नियमितीकरण की, अभी हम सरकार में हैं, आगे भी रहेंगे, रास्ते खुलेंगे। और मैं कहता हूं, भूपेश है तो भरोसा है।
जो अनियमित कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है, उनकी भी मांगों पर अभी भी बहुत सारी उनका क्रियान्वयन हो रहा है। भविष्य में उनकी भी जो बची कुछ मांगे हैं वो भी पूर्ण की जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे जावेद जी मुझे एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर मैंने कहा ना, जो कंफ्यूजन मुझे था वो मैं अब समझ पा रही हूँ कि जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं या जो लोग परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए करने की बात हो रही है। संविदा के लिए भी तो कुछ किया गया है, तो क्या संविदा में भी अलग अलग क्राइटेरिया रखा है कि एक को दिया एक को नहीं दिया? इसको थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि मैंने भूपेश बघेल को सुना है वो कह रहे हैं हमने संविदा वर्ग के लिए भी किया है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। संविदा कर्मचारी जो 37,000 कर्मचारी है उनको 27% की बढ़ाई कर दी गई है और उसका लाभ उन सभी को मिलेगा। यहां पर एक बात आपको गौर करने की बात है कि आज वो धरने पे बैठे हैं और निसंकोच बैठे हैं, बिना डर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो कुशासन भी उन्होंने देखा है। जब वो धरने पर जाते थे, जब वो घेराव पर जाते थे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी। उनके नेताओं को 2 दिन पहले घर में घेराबंदी कर दी जाती थी, उन्हें घर से उठा लिया जाता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का कोई कर्मचारी संघ का नेता यह नहीं कह सकता कि भूपेश बघेल की सरकार ने उनके साथ में जाति की है। ठीक है, उनकी मांगे हैं, हम मानते हैं, हम उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं और हम तो भारतीय जनता पार्टी से आज भी आग्रह करते हैं कि हम उनको नियमित कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या वो इस मांग को लेकर के घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलेगी और जो केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलता है वो सहयोग लेकर के आएगी? ठीक है, वो ले आए, हम आज कर दें उनके लिए काम। ठीक है, चलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को थोड़ा सा क्लियर रखने की जरूरत है। खैर, बीजेपी को मुख्य रूप से आपत्ति कहाँ आई है? निशिकांत जी, 2-3 बातें जो क्लियर करनी थी वो मैंने क्लियर कर ली हैं। एक तो केंद्र के समान जो डीए और एचआरए देने की जो बात हो रही है उससे अधिकारी कर्मचारी संघ बहुत खुश है, वो स्वागत कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक वाहवाही सरकार को मिल गई। दूसरी तरफ जो लोग धरने पर बैठे हैं, जिसमें दैनिक वेतनभोगी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा जो कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए भी किया है, उनके लिए भी प्रोसेस है और आप लोगों का भी सहयोग हो। यदि सेंट्रल से कोई चीज आनी है तो वो होगी और उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि चलिए एक तरफ तो दे दिया, उनके लिए हो सकता है धीरे धीरे देंगे, कितना वक्त लगेगा वो भी दोबारा से चर्चा में आ जाएंगी चीजें निकल के। लेकिन मुख्य आपत्ति फिर आई कहां है? एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, ये, या फिर किसी को नहीं दिया, झूठी वादे हैं, झूठी बातें हैं, क्या माना जाए? और यदि ऐसा कुछ है तो फिर एक तरफ उनका वेलकम भी हो रहा है आज। बोथ आर डिफरेंट थिंग राखी जी। अगर मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बोथ आर डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग बातें हैं। 27% की बात अलग है और जो नियमितीकरण की बात है वो अलग है। एक्चुअली पार्टी जो वादा खिलाफी की है धोखा पत्र जारी करके। नहीं निशिकांत जी, एक मिनट, जो 27% संविदा कर्मियों को देने की बात हुई है तो संविदा कर्मी धरने पे भी तो बैठे हैं, तो मुझे लगता है उनको फिर उठ जाना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। अगर उनको लिए आपने एक झुंझुना दिया तो उनको उठ जाना चाहिए था। आप तो बता रहे ना, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि 145 संगठन के लोग आके बड़ा वाला माला पहनाए हैं, तो बड़ा वाला माला पहना सकते हैं, तो वहां से उठ। विषय क्या है? जो धोखा पत्र इस कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे आपको समझाने में और यहाँ बताने में। यही एग्जैक्टली पॉइंट है। देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वो तो अलग विषय है। आपने से लेके इतना शानदार मैंडेट पाया था, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय थे: नियमितीकरण, रोजगारी भत्ता और शराबबंदी। अब मेरा कंसर्न आपसे ये है राखी जी कि देखिए, बेरोजगारी भत्ता पे जो इनके 2 नंबर मंत्री हैं और अब तो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 3,000 करोड़ का सालाना, 10 लाख बेरोजगार देंगे। अब 3,000 के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपया हुआ राखी जी। अब 250 करोड़ रुपया जब आप देंगे, उसमें के मुंह में जीरा होगा या नहीं होगा? और जब CMI का आंकड़ा आप 0.1 और 0.4% बताते हैं राखी जी, तो सिंपल कैलकुलेशन है कि प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। तो जब प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है तो ये 250 करोड़ रुपया का जो आपने कहानी बनाया और बेरोजगारों को बांटा, वो किसको बांट दिया? कहीं इटली तो नहीं चला गया पैसा? तो क्या प्रदेश में तो बेरोजगार है नहीं? दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ये लोग जो वादा खिलाफी करके आए हैं उसके लिए विधानसभा एक पवित्र मंदिर है। लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण कही है मेरे भाई ने, कि वास्तव में भूपेश बघेल जी ने ऐतिहासिक कार्य कर दी। मन भी रो रहा है, दिल भी रो रहा है। नग्न प्रदर्शन प्रदेश में कोई कल्पना नहीं किया होगा। कपड़े उन युवाओं ने उतारे हैं
लेकिन निर्वस्त हो गई है ये सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार निर्वस्त हो गई है। विषय क्या है, आपने किस वर्ग को मतलब ठगा नहीं है, किस वर्ग को छला नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपी लोग आपके सीएम सचिवालय में बैठते रहे, आप उनको संरक्षण देते रहे। आज आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर 4.5 साल कोई सरकार चली है तो 15 का पहाड़ा पड़ेगी क्या? राखी जी, आपके पुराने एंकर क्या करते रहे, उससे आपका क्या कसरत है? आप आए हो, आप अपने नए ब्लूप्रिंट के साथ, अपने नए तेवर के साथ अपनी बात रखो। लेकिन क्या है, 15 का पहाड़ा पड़ना है। 4.5 साल में इनके खुद वही दूसरे नंबर के मंत्री ने कहा कि 12 वादे पूरे किए, 12 आंशिक शुरू हुए और 12 में कोई काम नहीं हुआ। और ये जो प्रवक्ता बैठे अभी पूछो तो ये बोले 95% वादे पूरे कर दी। तो टीएस सिंहदेव को हटा के इनको वहां बैठाना चाहिए। तो राखी जी, क्या है जो धोखा पत्र के साथ प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया, उसका परिणाम सामने है कि हम इतने शर्मसार हुए हैं विश्व पटल पे। कभी किसी ने कल्पना की थी कि ऐसा हो सकता है, वो भी विधानसभा के समक्ष जहां 144 लागू है। तो जब शैलेश पांडे बोलते हैं कि थाने की बोली लगेगी, पोस्टर की नीलामी होगी, तो परिणाम ऐसे ही आएंगे कि नग्न अवस्था में युवा प्रदेश को दौड़ रहा है। वही स्थिति आप पूरे प्रदेश की करना चाहते हैं। चारों तरफ अराजकता है। अगर आपने वादे पूरे कर दिए तो वो अन्न और जल कल ही त्यागे हैं। राखी जी, मेरा पॉइंट आप नोट कीजिए कि कल ही उन्होंने अन्न और जल त्याग करके वहां फिर से पुनः धरना स्थल पे बैठे हैं। तो जब आपने वादा पूरा कर दिया तो उनको तो उठ जाना चाहिए था। यही विषय है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखने लायक है और प्रदेश की जनता भी समझ गई है। 3 महीना 4 महीना में जो जो करना है इनको करने दीजिए। बाकी जब हमारी सरकार आएगी, हम तो कह ही रहे कि हम उनके साथ खड़े हो रहे हैं, हम घोषणा पत्र में डालेंगे और संकल्प के साथ काम करेंगे। इनके जैसा 10 जनपद का एटीएम बन के काम नहीं करेंगे। जी राखी। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, अभी जो एक बात आ रही थी कि हम पुरानी बातों को क्यों निकालते हैं, तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष में है तो उनके पास 4.5 साल का जो भी चीजें निकालनी है वो उस पे आ जाते हैं। कांग्रेस के पास 15 साल का खींचने के लिए है तो वो 15 साल की बातों पे आ जाती है। तो 15 साल में इनने क्या कर लिया था, उनने क्या कर लिया था, वो कहते हैं 4.5 साल में आपने क्या कर लिया। तो मैं तो कोई कंपेयर करूंगी नहीं 15 साल और 4.5 साल। देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ पहले क्या था, अब क्या है। यदि वर्तमान में कोई समस्याएं हैं, हाँ निशिकांत जी 1 मिनट, वर्तमान में जनता से जुड़ी हुई या कर्मचारियों से जुड़ी हुई आम जनहित से लेकर कोई यदि योजनाएं हैं, कोई यदि बातें हैं, कुछ आपने कहा है तो आप उस पर कितना सफल हुए हैं। किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो आपको अपनी बात बिल्कुल जनता के सामने रखनी होगी। अब यदि आप एक बार कह देंगे कि नहीं हम कल दे रहे हैं, बिल्कुल कल हम धरना प्रदर्शन पूरा खत्म करा देंगे, पता चले ऐसा हो नहीं पाया, इससे बेहतर है कि आप यदि ये कह रहे हैं कि हाँ हमें 1 हफ्ता लगेगा, हाँ हमें शायद 1 महीना और लगेगा, हम प्रोसेस में ला रहे हैं। क्योंकि भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे ऊपर जो भार आएगा, ये जो हमने एक सौगात दी है कर्मचारी अधिकारियों को, सरकार पर भार भी बहुत आएगा। तो हर चीजों को प्लान करके सरकार चलती है, वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। लेकिन सच तो बोलिए, जो कहते हैं उस पे खरे तो उतरिए। क्यों किसी को मौका देना कि वो आपको इस तरह से घेर ले या आपको झूठा साबित कर दे। अब आप दोनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट निशिकांत जी, पहले जावेद जी को बोल लीजिए। बोलिए जावेद जी। देखिए राखी जी, निशिकांत जी को मैं सुन रहा था, वो नग्न प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। निशिकांत जी बस मुझे एक छोटा सा जवाब दे। फिर से बात वही आ गई है कि पूर्व हमारे 15 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपके जो कुकृत है वो तो सामने आ ही जाते। 2007 से लेकर के 2017 के बीच में जो इन्होंने नौकरियां दी, छल कपट करके उन ST SC लोगों का हक को मार करके, ऐसी कौन सी फोटोकॉपी की मशीन ये लगा करके 2007 से 17 तक रखे थे जिसमें जनरल का सर्टिफिकेट डाला जाता था और उस पार से ST का सर्टिफिकेट निकलता था, जिसमें जनरल का सर्टिफिकेट डाला जाता था और उस पार SC का सर्टिफिकेट निकलता था। ये देख ले। और कितना पैसा लेकर के इस तरह से अवैध नियुक्तियां इन्होंने की थी, ये बताए। दूसरी बात, हमारी सरकार आई 2020 में, हमारे मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी हुआ सभी विभागों, उस पर कार्रवाई भी हुई है। 44 लोगों पर कार्रवाई हुई है, 10 लोग मृत्यु पाई गई है। और जब यह प्रदर्शन हुआ उसके लिए प्रदेश शर्मसार है। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान ऐसे गिरे, पर लेकिन इस तरह के प्रदर्शन के पीछे हमें तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें उनकी बू नजर आ रही है कि इस प्रदर्शन के पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ निकल ना जाए। दूसरी बात, आज ये बोल रहे हैं कि हमने कर्मचारियों के लिए क्या किया। मैं बस इतना ही पूछता हूं
अगर आपने 15 साल में कर्मचारियों को इतना खुश रखा था तो आप 90 में 15 में क्यों आए? ठीक है, आज आपकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई? ठीक है, कुछ दिल पे हाथ रख करके ऋषिकांत जी एक छोटा सा सवाल, जावेद जी, जावेद जी 15 में आ गए। क्योंकि समय हो जाएगा, मुझे आपसे एक सवाल करना है, उसका जवाब तो फिर मैं अभी निशिकांत जी से ले लूंगी। बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा कि इतना कुछ आपने कर दिया आज, और कांग्रेस ने कर दिया, भूपेश बघेल ने कर दिया, अब जो लोग बैठे हैं ना, उनके पास जाके क्या मिलेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे, उनको कुछ आश्वासन मिलेगा कि हफ्ता भर लगेगा, 10 दिन लगेगा, महीना भर लगेगा, या कहाँ परेशानी आ रही है, या कुछ इतने से हो जाएगा, उतने से, क्या ऐसी कोई बातचीत होगी कि नहीं होगी? देखिए, वो हमारे लोग हैं, हमारे प्रदेश के कर्मचारी हैं, हमारे प्रदेश की शान है। बिल्कुल सरकार उनसे मिलेगी, बिल्कुल उनसे चर्चा करेगी, उनको आश्वस्त भी करेगी कि भूपेश है तो भरोसा है। आपको दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए। आपके कंधे पर बंदूक रख करके कोई अपनी सियासी चाल चल रहा है, उनकी सियासी चालों में आप फंसने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल सबके लिए है, पूरे प्रदेश का समग्र विकास कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी उनका हक उन्हें मिलेगा, वो भूपेश बघेल ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास में इतनी ताकत भी नहीं है, ठीक है, कि वो प्रदेश के कर्मचारियों के हक के लिए कुछ कर सके। ठीक है, निशिकांत जी अपनी बात रखिएगा। जी, मैं यही बोल रहा था कि ठीक बात बोला मेरे भाई ने। वो था पीसीसी अध्यक्ष, उस समय तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष, जो उसने हर आंदोलन में जाके कहा था कि हम नियमितीकरण करें। ठीक बात करें, हमारे भाई एकदम बिल्कुल ठीक बात करें। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि 90 में 15 कैसे आ गए। भाई साहब, आपके पास इंट्रोस्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन किसी एक कारण से हार और जीत नहीं होती। चलो आप उस पर नहीं जाओ, लेकिन जो आपने बात कही, कारण बताइए, कारण बता दीजिए। देखिए, मैं क्या क्या कारण थे, वो कारण बता दीजिए। एक कारण और भी बहुत सारे कारण थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, जावेद जी उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि समय की सीमा है। प्लीज उन्हें जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी। निशिकांत जी, 2007 से 2017 के बीच में जो अवैध रूप से जावेद जी प्लीज, देखिए समय वैसे भी हो चुका है, उनका जाने उन्हें बोलने दीजिए। डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी, हैव सम पेशेंस। हाँ, आपने कहा फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र में प्रदेश का एक सीएम भी बन गया। अच्छा चलो, भाजपा सरकार में हुई थी, आपने 5 साल में क्या कार्रवाई कर ली? हमारे कार्यकाल में लोगों ने कपड़ा उतारा क्या? शर्म नहीं आती? नैतिकता नहीं आप लोग में? ठीक है, चलिए, नोक झोंक आपकी चलती रहेगी। समय हो गया, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नोक झोंक होनी है, सत्र में हंगामा होता है, सदन में हंगामा होता है, यहाँ चर्चा में भी हंगामा हो गया। पक्ष विपक्ष हैं, तो नोक झोंक तो देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी सवाल यही है सरकार के लिए कि जो लोग धरने पे बैठे हैं उनके लिए सोच लीजिए। एक तरफ तो आपने अच्छा कर दिया, दूसरी तरफ उनकी भी सुध ले लीजिए। उनको क्या दे सकते हैं, उनको आश्वासन देना है, या जो भी उनका सॉल्यूशन है वो करिए। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुद्दा तो उनके पास अभी भी है, क्योंकि जो दूसरे कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।